सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं एज ए आईटी सेक्टर में अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फ्रेशर, जो एज ए एक्सपीरियंस पर्सन है, जो कैंडिडेट पहले 2024 25 6 में पास आउट होने वाले हैं, वो अपना करियर को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखा, बहुत सारे रिक्रूटर से बात किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट कैंडिडेट से मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट एज ए मार्केट में जॉब सर्च कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी जॉब की अभी कोई सिचुएशन लग नहीं रही है। तो एक कैंडिडेट का माइंड सेट बदल रहा है, क्योंकि एज ए बीटेक एमटेक बीसीएम सीए करने के बावजूद, एमबीए करने के बावजूद आपको 4 to 5 thousand रुपए का जॉब मिले तो ये जॉब जॉब नहीं कहलाती है। आप अपने स्किल पे आपको क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। तो ये सब सिचुएशन से कैसे उबरना है, ये सब देखने के लिए मैंने एज ए प्रीति, एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एसेंचर कंपनी में जॉब कर रही है, एमएनसी कंपनी में, तो इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ थोड़ा सा आप गाइडेंस बताओ कि कैसे अपना करियर को स्टार्ट कर सकते हैं एज ए फ्रेशर, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो भी, जो जॉब सर्च कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करने वाले हैं। तो ओवर टू प्रीति। प्रीति, थोड़ा सा अपने अपने बारे में बताओ, उसके बाद से जो क्वेश्चन है उस पे आंसर आप बताना। ओके प्रीति। Okay. So, hello everyone. I am Preeti Gupta. So, I have been working at Accenture as a software engineer for the last 3 years of experience. ओके। That's all. Yeah. ओके। सो प्रीति, बहुत सारे कैंडिडेट के एज ए कन्फ्यूजन है जो पास आउट होने वाले हैं, जैसे बीटेक बीसीएम सीए करके स्टूडेंट बहुत सारे टेक्नोलॉजी लर्न करने के बावजूद भी उनको जॉब नहीं मिल रही है। एज ए अभी आप देख रहे हो, अभी तो एमएनसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो एज ए प्रोडक्ट बेसिस कंपनी, एमएनसी बेसिस कंपनी या स्टार्टअप बेसिस कंपनी में बात करें, तो तीनों कंपनी में बहुत सारी छटनी हो रही है एज ए बड़ी कंपनी में। जैसे अमेजोन ने अभी 10,000 एम्प्लॉय को निकाला, एसेंचर ने भी, बहुत सारी कंपनी, टीसीएस भी, प्रो कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनी निकाल रही है स्टार्टअप। तो अभी जिस मार्केट में सिचुएशन है कि कहीं जॉब की है नहीं आईटी सेक्टर में किसी डोमेन में, तो इस सिचुएशन में जो कैंडिडेट पास आउट है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उसे कैसे अपना एस्टेब्लिश करना है करियर को, तो थोड़ा सा आप गाइडेंस बताओ उनके। हेलो। हेलो। So, हाँ, ये बात तो है कि अभी ऐसी आईटी हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ मेरी जी, आवाज बताओ। आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही हेलो, है। हाँ आ रही है, आ रही है, आ रही है। हेलो। आ रही है, आ रही है हाँ, प्रीति, आ रही है। हाँ, आप, यस यस, सो आपने, ओके ओके, सो आपने जो कहा एकदम सही है। अभी आईटी की डिमांड काफी हाँ, रिजेक्शन हो भी रहे हैं और एम्प्लॉय निकाला भी जा रहा है। बट आप ये इससे डिमोटिवेट नहीं होने का कि हाँ, मतलब एम्प्लॉय मैं कैसे जॉब लूंगी, एम्प्लॉय भी जिसके पास एक्सपीरियंस है वो भी निकल रहे हैं, जिस अब मैं हम लोग अभी फ्रेशर है तो फ्रेशर लोग कैसे फिर जॉब लेंगे। तो इसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं होना, आप एक कंसिस्टेंसी बनाए रखो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो। बिकॉज आपके पास अगर डिग्री है, ओके, बट आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपकी कोई मैटर ही नहीं करता है डिग्री पे। ठीक है, तो आप ओके। एक, अगर आप फ्रेशर हो, आप एक बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग करो। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि अगर कोई एक लैंग्वेज पकड़ लो, लाइक फॉर एग्जांपल जावा, ओके, एंड ओके। जावा पे वर्क करो, लाइक बेसिक से कोड जावा आप लर्न करो। कोड जावा में क्या होता है, फॉर लूप होता है, देन लूप, देन फंक्शंस, देन एरे, एने के कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो कीजिए आप। देन आफ्टर दैट डीएसए पे थोड़ा जाइए। तो ये सब आप एक कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, तब भी आपका क्या होगा, एक लेवल पकड़ में आएगा। ओके। अदरवाइज आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, आप बोलोगे कि नहीं मैं ऐसा एक पढ़ लेता हूँ, फिर दूसरे में फिर आप लाइक 2 दिन के बाद फिर आप दूसरे चैप्टर पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग, फिर आपने एरे को छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहते। तो इसकी वजह से इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। तो उसकी वजह से अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आप और दूसरे को ये नहीं, आप ये देख कर मत करो कि ये एम्प्लॉय के पास इतना एक्सपीरियंस है, इसने ऐसा कर लिया और मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे करूंगा। इसकी वजह से आप कभी डिमोटिवेट नहीं होने का, आप हमेशा खुद को पुश पुश करो और आगे बढ़ो, क्योंकि ऑफ कोर्स
हाँ ये बात है कि अभी आईटी की थोड़ी लो लेवल चल रही है, बट ऐसा नहीं है कि वह जॉब है नहीं, जॉब है, ऑफ कोर्स है, मिलेगी। बट एक टाइम पे जब आप तक उस लेवल का आपको नॉलेज हो जाए, क्योंकि अभी आप देखो ना कंपटीशन भी बढ़ रही है, राइट? सो ओके। कंपटीशन बढ़ रही है, और अभी अगले लेवल पे कितना कंपटीशन भी है, और कितने जो अनएम्प्लॉय हैं, जो अभी लाइक एक्सपीरियंस भी है, फ्रेशर भी है, जो लाइक जो मिड लेवल पे भी है। तो वो सारे फेस कर रहे हैं अभी। लेकिन ये है कि आप उसकी वजह से या बैड न्यूज सुन के आप खुद को डिमोटिवेट मत करो। इसकी वजह से आप पढ़ो, अच्छा करो, और लाइक अप्लाई करते रहो। आपको वन डे आपको वो चीज आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो बिल्कुल यस, सही, बिल्कुल मैंने सही, भी मैं बिल्कुल। अपना जर्नी बता। यस, यस। बिल्कुल सही, आपने जो भी बात बोला वो 100% सही है। देखो, सबसे पहले है कि आपको सोशल आईडी जितनी है, जैसे लिंक्डइन हो गई, आपकी Naukri.com हो गई, अपना.com हो गई, आपको रेफरल बहुत तगड़े लेवल पर करना है। जिस जैसे आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो, तो लिंक्डइन पे देखो, जो भी रिक्रूटर है, जो भी जिस हाँ कंपनी आपको में ये काम कर बात रहा है है, या। उसे रीच आउट करने के लिए हम्म, बहुत हम्म। जरूरी है। आप जब तक रीच आउट नहीं करोगे, आपके पास रेफरल नहीं आएगा, तब तक आप कंपनी में ज्वाइन नहीं करोगे। तो ये सबसे है कि यस, आप यस, डेली यू आर बेसिस। राइट। हाँ यू आर राइट। नेटवर्क, आपको नेटवर्क बढ़ानी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपर्स पढ़ रहे, आप नेटवर्क बढ़ा नहीं रहे हो, खुद को रेफर नहीं दे रहे हो। जैसे कि कोई लिंक्डइन फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आप कोई, जैसे कि कोई एचआर ने कुछ पोस्ट डाला, कोई फॉर एग्जांपल फ्रंट एंड डेवलपर का, तो आप उस एचआर को जाके एक मैसेज दो कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर दिस रोल। आप ऐसे बिल्कुल रीच आउट करोगे तभी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप अप्लाई कर दिया हो गया। तो आपको रीच आउट करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा बढ़ाना नहीं कि आप पड़ेगा। पढ़ते रहो आप नेटवर्किंग बढ़ा ही नहीं रहे हो, उससे भी जॉब मिलने की मुश्किल है। तो आप ये भी करना। बिल्कुल सही। तो अभी जो मार्केट हम्म। के जिस कंडीशन के हिसाब से सिचुएशन चल रहा है अभी आईटी सेक्टर में, देखो, इस सिचुएशन से उबरने के लिए सबसे सिंपल सी फंडा है कि अपने स्किल को और डेवलपमेंट करो। एज ए अगर मैं बात करूं कि एज ए इंटरव्यू का, चाहे बिग एमएनसी कंपनी का, चाहे प्रोडक्ट बेसिस कंपनी का, चाहे स्टार्टअप बेसिस कंपनी में, आप जो रिज्यूम में मेंशन करोगे ओनली फॉर वही आपसे इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने रिज्यूमे में मेंशन किया कि यू हैव गुड नॉलेज ऑफ HTML, राइट? सो इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन ओनली फॉर HTML, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTML तो आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि भैया मुझे DSA आता ही नहीं है, भैया मुझे जावा आता ही नहीं है, पाइथन आता ही नहीं। आपको वो स्किल आती है जिस स्किल्स पे आप 100% सिक्योर हो कि नहीं, अगर सामने वाला पर्सन इंटरव्यूअर मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मैं 100% उसको कॉन्फिडेंस से आंसर दे सकता हूँ, राइट? तो ये सबसे यस, यस। रिज्यूम ये बेस पे अगर आपने रिज्यूम में, हाँ अगर आपने रिज्यूम में जैसे कि अगर फ्रंट एंड का सारा स्किल्स आपने डाला, जैसे HTML CSS रिएक्ट JS एंड जावा स्क्रिप्ट नोड जे, ये सब आपने डाला, तो आपको उस बेसिस पे ही आपको इंटरव्यू पूछेगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर जावा नहीं आता तो आप जावा से पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा। ये आपका ये वो मत करो। जो आपने डाला हो, मेंशन किया हो, आप उसी से रिगार्डिंग आपसे पूछेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम्म। देखो, अभी जो कॉन्फिडेंस, जो भी मार्केट के सिचुएशन चल रहा है ना, वहाँ पे बहुत सारे मार्केट में अभी उभरते हुए स्टूडेंट एज ए फ्रेशर हैं, जो मार्केट में अभी इधर से उधर दौड़ रहे हैं। तो देखो, सच में है मार्केट में तो जॉब नहीं है, ये तो बात 100% मानना पड़ेगा कि अभी जॉब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना स्किल सेट को भूल जाओ, अपने स्किल से जो माइंड सेट है उसको भूल जाओ। देखो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में, जैसे बहुत सारी अभी TCS, विप्रो, कॉग्निजेंट, ये सब कंपनी, एसेंचर हायरिंग कर रही है, तो आप डालो ना। क्योंकि बहुत सारी मार्केट में कंपटीटर बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको उस लेवल पे पहुंचना जरूरी है। तो अभी हाल में जो एआई आ जाने के बाद, आर्टिफिशियल आ जाने के बाद, मार्केट में बहुत ज्यादा मतलब बूम जैसे हो गया है। सही बात है कि नहीं? बूम हो गया है। तो आपको सबसे ज्यादा अगर डोमेन की बात करें, तो देखो, हम्म। डेटा एनालिस्ट, आपको ये सब डोमेन पे ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट भी, आर्टिफिशियल अमेरिका के भी जितने भी है सारे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस या AI टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है। तो आपको और भी एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को एडवांस लेवल पे ग्रोथ नहीं करोगे, जब तक मल्टीपल स्किल्स नहीं सीखोगे, तब तक आपको थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो मेरी सजेशन यही है कि आप अपना स्किल को और डेवलपमेंट करो, और कोई मायूसियत मत करो, डेली बेसिस पे अप्लाई करो। एज ए लिंक्डइन पे, एज ए
Naukri.com पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डेली रीच आउट करो आप डिफरेंट टाइप के रिक्रूटर से, किसी जो कंपनी में काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको 100% लास्ट में सिक्योर आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप 100% प्लेसमेंट हो गई किसी कंपनी में। तो ये है। और मैं प्रीति से थोड़ा सा और जानूंगा कि प्रीति, एज ए फ्रेशर जो कैंडिडेट अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, जो 1 to 2 years का एक्सपीरियंस है वो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपके इस तरफ से कुछ माइंडसेट है कि कैसे वो अपने आप को चेंज करे? हाँ, तो एज अ फ्रेशर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि फोकस ऑन ओनली वन स्किल्स एट अ टाइम। ओके, फ्रेशर के लिए ओके। मैं बता रही हूँ कि एक टाइम पे एक ही स्किल्स पे आप काम करें। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप बैकएंड पे कर रहे हो तो बैकएंड पे, जैसे जावा, आप अगर जावा पे ले रहे हो तो जावा पे ही करो। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे चार पांच टेक्निकल कोड लाइक लैंग्वेज पे आप यूज कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी बेसिक स्ट्रांग ही नहीं होगी, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप सीख रहे हो वो चीज। ठीक है, तो बिल्कुल सीखने सही। के लिए आप एक स्किल्स को पकड़ो और उस पे बेसिक कोड से लेकर एडवांस तक जाओ कि हाँ वो कैसे फ्लो कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, उसका इंटरनल एवरीथिंग आप उसको पढ़ो। प्लस उसके बाद आप एक कोडिंग पे लाइक सॉरी जावा पे काम को, जैसे जावा पे ले रहे हो तो जावा पे सारे एक कोड से लेकर एडवांस तक पढ़ो। लाइक लाइक कोड कोड जावा प्लस एडवांस जावा। एंड प्लस उसके बाद आप डीएसए के पार्ट पे जाओ। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल डीएसए सही। इज अ मोस्ट डिमांडिंग राइट नाउ इन बिल्कुल। अगेन सर्विस बेस्ड कंपनी। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कर रहे हो तो प्रोडक्ट में तो सबसे ज्यादा डीएसए इंपॉर्टेंट जरूरत। है। बिल्कुल। उससे पहले आपको एक कोड लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो, लाइक आप 1 ईयर के एक्सपीरियंस हो, तो आप एक खुद को अपग्रेड करो, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, राइट? तो बिल्कुल सही। उसके लिए आपको अभी जैसे कि एआई आ रहा है, राइट? तो एआई के लिए क्या होगा कि आप कुछ डाटा साइंस सीख लो, कुछ आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ पे उस पे काम कर लो। तो उससे क्या होगा, एक आप रिज्यूम में भी आपका जाएगा, और अगर आप कहीं और अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, तो उस पे क्या हो जाएगा, आपका रेफरल एक होता है ना कि प्रोफाइल आपका यूनिक बिल्कुल। हो बिल्कुल। जाएगी। ओके, दिस कैंडिडेट को एआई एआई प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डाटा साइंस आ रहा है। तो उससे क्या होगा, आपका ज्यादा चांस होगा आपको हायर करने का। तो एज बिल्कुल सही। ए एक्सपीरियंस को मैं ये बोलना चाह रही हूँ। ऐसे। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। यस। सो आई होप जितनी भी कैंडिडेट जो एज ए फ्रेशर, जो एज ए पास आउट होने वाले हैं, एज ए एक्सपीरियंस पर्सन जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप आपको बहुत सारे माइंडसेट और अच्छे से थोड़ी सी लगी होगी कि कैसे अपना करियर को स्टार्ट करना है, कैसे अपने करियर को मायूसी नहीं होना है कि नहीं भैया मैं तो 6 मंथ से, मैं या मैं तो 4 मंथ से, मैं तो 1 ईयर से बैठा हूँ भैया। ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में ऐसे ऐसे डिमांड आती रहती है, बूम होते रहती है। तो ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब तक हौसला रखोगे तब तक आपको कामयाबी मिलेगी, हौसला टूटेगा तो कामयाबी आपको कभी नहीं मिलेगी। ये बात सच है। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो मैं नेक्स्ट टाइम प्रीति से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट जब भी टाइम मिले। सो थैंक यू सो मच प्रीति फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। थैंक यू। एंड ऑल द बेस्ट। या, एंड ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।